हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो अटेंड करी थी। उसमें हम लोगों ने सीखा कि वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, नॉन स्टेट वेरिएबल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को क्योंकि हम सीख चुके हैं तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ होते हैं बेसिक। पहला होता है फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकंड लॉ और थर्ड लॉ होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिक लॉ है। आगे चल के एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम से भी एक लॉ आएगा, लेकिन जो बेसिक लॉ है वो तीन होते हैं। कौन सा? पहला फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकंड लॉ, तीसरा जीरोथ लॉ। अब बात आती है कि थर्ड लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा। तो क्योंकि जीरोथ लॉ नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि जो पहला लॉ आया था उसका नाम ऑलरेडी फर्स्ट पड़ चुका था, दूसरे का नाम सेकंड पड़ चुका था। बाद में जब देखा गया कि जो जीरोथ लॉ है ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है, तो फर्स्ट और सेकंड के पहले कौन आता है? जीरो। इस वजह से इस लॉ का नाम क्या रख दिया गया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं क्या होता है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि अपने पास कोई सिस्टम है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम ले लिया हम लोगों ने, इस सिस्टम को हमने कोई अमाउंट ऑफ हीट दी, कुछ क्या दे दी हमने इसको? हीट दे दी। जब हीट दी तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल्स की क्या होगी? इंटरनल एनर्जी में, इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी में क्या आने वाला है? चेंज आने वाला है। और चेंज के साथ साथ कुछ इस पे जो एक्सटर्नल वर्क डन होने वाला है, एक्सटर्नल वर्क डन, माने ये वर्क डन जब होगा तो हीट जो होगी वो बराबर हो जाएगी किसके? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और साथ में प्लस करेंगे हम लोग क्या? एक्सटर्नल वर्क डन। माने कि जो अमाउंट ऑफ हीट होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे डी यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डी जो यूज किया है इसका मतलब है ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। जबकि डेल का मतलब क्या होता है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैथमेटिकली हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे लिखेंगे? डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है। अगर हम लोगों को स्टेटमेंट देना हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट: the amount of heat, the amount of heat given to a system, the amount of heat given to a system is equal to, is equal to the sum of, sum का मतलब ऐड करना है, equal to the sum of change in internal energy of the system, of the system and external work done. Mathematically, it is represented as del q equals to du plus del w। ठीक है, ये क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लॉ होता है ये बेसिकली क्या होता है? अगर हम लोग एक नोट देखें
तो ये लॉ क्या है? इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होता है। ठीक है, किसी सिस्टम को हमने हीट दी, उसने क्या किया, उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल की इंटरनल एनर्जीज में कुछ चेंज किया, लेकिन चेंज करने के बाद भी वो है क्या, एनर्जी ही है। और साथ में ऐड क्या हुआ, वर्क डन। वर्क डन भी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन सबके सब क्या है, एनर्जीज हैं। और जितनी हीट देंगे उतना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होगा। इसका मतलब हीट यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, कंजर्व है, माने एनर्जी पूरी तरीके से क्या है, कंजर्व है। तो ये क्या बन गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें आगे देखें तो हम लोगों के पास क्या है, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो गैसियस सिस्टम के लिए, फॉर गैसियस सिस्टम, डेल डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। डेल डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। तो हम लोग पी डी वी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, और अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या होता है, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए डेल क्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल डब्ल्यू के। ठीक, और अगर यहाँ पे साइक्लिक लगा देते हैं तो ये और बेहतर रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज amount of heat given to a system is equal to external work done if process is cyclic. If process is cyclic, if process is cyclic, then amount of heat given to system is equal to the external work डन। ये किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ देखना है क्या, एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन क्या है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होता है, हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटीज। ठीक, हीट कैपेसिटीज का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंस देखने जा रहा है। हीट कैपेसिटीज कौन कौन सी होती हैं अपनी, सीपी और सीवी। ठीक, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, वन। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी, वन हो गई है। अब हम लोग आगे क्या लिखा हम लोगों ने, हमने माना कि लेट u is a function of t and v। u को क्या ले रहा है, t और v का फंक्शन ले रहा है, तो u is a function of t and v। ठीक, अब इसको ओपन कैसे करेंगे, इसी बात पे हम लोगों को गौर करना है। तो
u क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब पॉइंट फंक्शन होता है। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे कैसे, डी यू इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और साथ में क्या लेना है, डी टी। जो नीचे पार्शियल में है वही ऊपर कंप्लीट डेरिवेटिव के साथ आएगा। फिर प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे हम लोग इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। तो क्या बनेगा, डेल क्यू इक्वल्स टू, क्या था, डी यू की वैल्यू थी डेल यू बाई डेल टी एट टी, डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी डी वी, और प्लस में क्या था अपने पास, पी डी वी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि डीवी डीवी क्या है, कॉमन है। तो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी प्लस पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, जबकि हम लोगों ने कॉमन ले लिया किसको, डी वी को। डी वी क्या आ चुका है हमारा, कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 2। ठीक है, फिर हम लोग लेने जा रहे हैं क्या, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो प्रोसेस जिसके दौरान क्या रहता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। v क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। अगर v कांस्टेंट होगा तो v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। dv क्या हो जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करने वाली है, डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल टी एट वी डी टी। और ये जो पूरा टर्म था, ये पूरा टर्म क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों, क्योंकि dv की वैल्यू क्या हो चुकी है, dv की वैल्यू हो चुकी है अब जीरो। ठीक, तो हम इस dt को भेज रहे हैं नीचे। तो क्या बनेगा, डेल q बाय डेल टी एट v इक्वल्स टू डेल u बाय डेल टी एट v। और डेल q बाय डेल टी एट v क्या होता है, ये होता है तुम्हारा सी वी। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब डेल यू बाई डेल टी एट वी की वैल्यू हम लोग को पता चल चुकी है, क्या है, सी वी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कराएंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाई करने वाली है क्या, कि डेल क्यू इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, साथ में क्या है अपने पास, डीवी। ये बन गई इक्वेशन नंबर अपनी 4। ठीक, इतनी बात एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोग अब आने वाले हैं, अब हम लोग लेने जा रहे हैं क्या, लेट करने जा रहे हैं। क्या लेट करने जा रहे हैं, लेट v इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमने v को क्या कर लिया, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो अब ये बनेगा डी वी इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी प्लस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, साथ में क्या आएगा, डी टी। ठीक, ओपन करने का प्रोसेस ध्यान रखना है। पहले वाला जो ब्रैकेट में टर्म है, पहले उसको लेना है, दूसरे वाले को कांस्टेंट बनाना है। फिर दूसरे वाले को लेना है, पहले वाले को क्या बना देना है, कांस्टेंट बना देना है। ठीक, फिर हम लोग आ गए कि पहले हमने कौन सा प्रोसेस अभी माना है, आइसोकोरिक। अब हम प्रोसेस मानने जा रहे हैं आइसोबेरिक। तो फॉर
आइसोबेरिक प्रोसेस, क्या होता है आइसोबेरिक प्रोसेस में? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो क्या होगा? डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। डीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य। अगर डीपी जीरो हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है? डीवी इक्वल्स टू जीरो प्लस डेल वी बाई डेल टी एट पी, साथ में डी टी आया। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है? अब जो dv है उसकी वैल्यू क्या बचेगी? केवल डेल वी बाई डेल टी एट पी। इसका मतलब ये क्या बच गया? केवल केवल डेल वी बाई डेल टी एट पी, साथ में क्या आ गया अपने पास? डी टी। ठीक, तो इसको हम लोगों की इक्वेशन नंबर देखिए 4। इक्वेशन नंबर 4 को जब हमने देखा, देखा कि डेल क्यू इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी डेल यू बाई डेल वी एट टी, और साथ में क्या बैठा अपने? डीवी। ठीक, तो हम लोग अब इसकी डीवी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कराएंगे। तो डीवी की वैल्यू पुट कराएंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 4 इम्प्लाई करने वाली है, ध्यान से देखो भाई, इक्वेशन 4 क्या करने वाली है? इम्प्लाई करने वाली है। क्या करने वाली है इम्प्लाई में? इम्प्लाई करने वाली है डेल क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? सी वी डी टी प्लस क्या था ब्रैकेट के अंदर? प्रेशर प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, और डीवी की जगह क्या पुट करने वाले हैं? डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt। अब प्रोसेस कैसा कंसीडर किया है? आइसोबेरिक। कैसा? आइसोबेरिक। बेरिक का मतलब जहां पे प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। तो हमने डेल क्यू के साथ यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया? एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ध्यान से देखना है कि हमारे पास जो दो टर्म है, दोनों टर्म में देखो क्या है? dt dt लिखा हुआ है, तो हम इस dt को लेंगे कॉमन। तो इस dt को हमने लिया कॉमन, तो क्या होने वाला? देखो ये बना डेल क्यू एट पी, डेल क्यू एट पी है सी वी प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है अपने पास? पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, फिर बाहर है अपने पास डेल वी डेल टी एट पी, और एकदम बाहर अपने पास क्या है? एकदम बाहर अपने पास है डी टी। अब इस डी टी को भेज दो कहाँ? डेल क्यू के पास। डी टी को कौन बुला रहा? डेल क्यू बुला रहा कि आ जाओ मेरे पास। तो डेल क्यू के पास पहुंच गई। डेल क्यू के पास कौन पहुंच गया? डी टी। और डेल टी आ गया जैसे ही, और ये किस पे होगा? प्रेशर पे। यहाँ कौन था? सी वी प्लस पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, साथ में कौन है बाहर? बाहर है डेल वी बाई डेल टी एट पी। बाहर कौन है? बाहर है डेल वी बाई डेल टी एट पी। ठीक, अब ये जो टर्म है एलएचएस का, जो हमारा टर्म है, ये क्या है? ये होता है सी पी, और सी पी इक्वल्स टू क्या आ गया? सी वी पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, साथ में डेल वी बाई डेल टी एट पी। ठीक, इतनी बात में किसी को कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन अपनी बन गई कौन सी? फिफ्थ। इक्वेशन बन गई भाई अपनी कौन सी? पांचवी। अब अगर पांचवी इक्वेशन बन गई है तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले ये हैं कि अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे किसकी? डेल यू बाई डेल वी एट टी की, और डेल वी बाई डेल टी एट पी पे। ठीक, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? फॉर रियल गैस। रियल गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? रियल गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि फॉर रियल गैस डेल यू बाई डेल वी एट टी जो है, इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन वी स्क्वायर। ये अंडरस्टूड वैल्यू है, इसको ध्यान रखना है। क्या होता है? डेल यू बाई डेल वी एट टी इक्वल्स टू ए बाई वी स्क्वायर। ठीक, ठीक है। फिर रियल गैस इक्वेशन कहती है क्या होती है? एंड इक्वेशन
ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है भाई? इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, वंडर वाली इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए, क्या होती है? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या होता है? V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। 1 मोल के लिए हमने गैस का इक्वेशन कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो भाई डिफरेंशिएट कराओ। देखो P क्या है? कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट है तो P का डिफरेंशिएशन शून्य होगा। ठीक है, A बाई वी स्क्वायर है तो A को तो बचा लिया हमने, और वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का 2a अपॉन वी का क्यूब। ठीक है, फिर v का दोबारा करना पड़ेगा तो डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया, और v माइनस बी को हमने बचा लिया था। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे जब प्रोडक्ट रूल, लेबनिज प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो पहले का किया और दूसरे को बचा लिया। अब क्या करोगे? अब करोगे ये कि पहले को बचा लोगे, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और अब v माइनस बी का जब करेंगे तो आएगा, क्या आएगा? आएगा डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जैसे ये आएगा तो इक्वल्स टू कौन बैठा है? आर टी, और टी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन कर ही रहे हो, और अगर कर ही रहे हो तो क्या बचेगा? केवल आर। केवल क्या बचने वाला अपने पास? आर बचने वाला है। ठीक है, अगर आर बचने वाला है तो डेल वी बाई डेल टी हम देख रहे हैं कि यार कॉमन दिख रहा है क्या? डेल वी बाई डेल टी क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है तो इसको ले लो कॉमन, और कॉमन लेके बाकी सारी चीजों को भेजेंगे कहाँ? नीचे। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ गया? कॉमन आ गया, और अपने पास बचा क्या क्या? माइनस 2a बाई वी क्यूब, v माइनस बी, और p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर को हमने लिख दिया आगे, और साथ में क्या बच गया? माइनस टू ए अपॉन वी क्यूब, और साथ में v माइनस बी। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या बचा है अपने पास? r। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यार डेल v बाई डेल टी एट p जो है, कौन है? एट p जो है वो क्या बन गया? r अपॉन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वी क्यूब, और v माइनस बी। ये कौन आ गया अपना? डेल बाई डेल टी एट p। ठीक है, अब देखो अपनी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत दिख रही है कि डेल यू बाई डेल वी एट टी को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें और डेल यू बाई डेल टी को रिप्लेस कर दें, तो हमको दोनों चीज की वैल्यू ऑलरेडी अब पता चल चुकी है। क्या पता चल चुकी है? कि डेल यू बाई डेल वी एट टी तो क्या है? ए बाई वी स्क्वायर है, और डेल वी बाई डेल टी एट पी क्या है? आर अपॉन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी। ठीक है, तो therefore equation 5 implies, therefore equation 5 क्या करेगी? इम्प्लाई करेगी। क्या इम्प्लाई करेगी? ये इम्प्लाई करेगी क्या? ये इम्प्लाई करेगी Cp इक्वल्स टू Cv, Cp इक्वल्स टू Cv, और साथ में आएगा P प्लस P, P के साथ प्लस में कौन आने वाला है? डेल यू बाई डेल टी माने ए बाई वी स्क्वायर, और डेल यू बाई डेल टी एट पी की वैल्यू आ गई कितनी? आर अपॉन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और साथ में माइनस 2a अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि Cp इक्वल्स टू Cv है, प्लस P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ये था, और हम एक काम कर देते हैं क्या, कि ये जो नीचे वाला टर्म है यहाँ पे P प्लस ए बाई वी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा देते हैं v माइनस बी का।
किसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, बी माइनस बी का। और अगर बी माइनस बी का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ भी तो कराना पड़ेगा। कहाँ कराना पड़ेगा, यहाँ पे बी माइनस बी का स्क्वायर। और अगर यहाँ करा दिए तो ऊपर कौन कराएगा भाई, ऊपर भी तो कराओगे, ऊपर भी करा दिए। ठीक है, अब ऊपर करा दिए तो यार हमने ध्यान से देखा कि ये जो है, ये कौन, ये जो है ऊपर वाला टर्म इतना, इसमें से आर को छोड़ दो, अगर इसको छोड़ दो आर को, तो क्या दिख रहा है, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी। इसका मतलब ये तो रियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस क्या है, इक्वेशन है। और अगर ये रियल गैस इक्वेशन है तो हमारा काम सेट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग जानते हैं कि रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी। और ये होती किसके बराबर है, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर होता है किसके, आर टी के। किसके बराबर होता है, आर टी के। तो हम लोग को क्या करना है, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस एक आर देखो ऑलरेडी बैठा है, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर टी। और नीचे क्या बन गया, आर टी, साथ में माइनस क्या था, टू ए अपॉन बी क्यूब, साथ में बी माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, आर टी को ले लेते हैं कॉमन, किसको, आरती को, अरे आरती को नहीं, आर टी को। क्या करेंगे, आर टी को ले लेंगे कॉमन, तो सी पी इक्वल्स टू सी वी। और आर टी को कॉमन लोगे तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एक आर बचा रह जाएगा, तो आर ऊपर आ गया, और वन माइनस टू ए अपॉन आर टी वी क्यूब वी माइनस बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो b होगा वो बहुत छोटा होगा किससे, v से। b is very 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 less than v, which implies that square of v minus b is approximately equal to the v square। ठीक, v माइनस बी का जो स्क्वायर होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, v स्क्वायर के। तो हमने रख दिया कि यार सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर वन माइनस टू ए अपॉन आर टी वी क्यूब इंटू वी का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर ने वी क्यूब को कैंसिल किया, तो क्या पता चल गया कि सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस टू ए अपॉन आर टी वी। अब ये नीचे वाले टर्म को हम ला रहे हैं ऊपर, कहाँ ला रहे हैं, ऊपर। तो क्या पता चलेगा, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर और वन माइनस टू ए अपॉन आर टी वी। ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन लग जाएगा किसका, माइनस का, तो माइनस वन क्या चढ़ गई इसकी पावर। अब हम लोग यूज करेंगे किसका, बायनोमियल एक्सपेंशन का। यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन क्या पता चलेगा हम लोगों को कि वन प्लस एक्स टू पावर एन अगर है तो वन प्लस एन एक्स होती है, कब, जब हम लोग हाइयर ऑर्डर टर्म को क्या छोड़ेंगे, हाइयर ऑर्डर टर्म को छोड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, सी पी इक्वल्स टू सी वी और आर वन माइनस माइनस प्लस टू ए अपॉन आर टी वी। तो सी वी को भेज दिया उधर, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में वन अपॉन टू ए आर टी वी। ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन आ गया किसके, हीट कैपेसिटीज के फॉर रियल गैस। किसके लिए आ गया, रियल गैस के लिए। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, आइडियल गैस की, फॉर आइडियल या परफेक्ट गैस, चाहे आइडियल गैस की बात करें चाहे परफेक्ट गैस की बात करें, तो देखो अपनी जो इक्वेशन थी कौन सी वाली, इक्वेशन नंबर 5, डेल यू बाई डेल वी एट टी। रियल के लिए क्या था, ए बाई वी स्क्वायर दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन परफेक्ट के लिए डेल यू बाई डेल वी एट टी कितना होता है, शून्य। कितना होता है, शून्य होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल वी एट टी कितना होगा, जीरो। कितना होगा भाई, जीरो होगा। और अगर ये जीरो होगा तो नाउ आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन एज, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है पी वी इक्वल्स टू आर टी। किसके लिए, वन मोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वन मोल की। अब वहां क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। कैसे किया था, विद रिस्पेक्ट टू टी
कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे लेकिन प्रेशर को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग करने जा रहे हैं किसको डिफरेंशिएट, पीवी को। और अगर पीवी को डिफरेंशिएट करने आएंगे तो क्या होगा, देखो पीवी को डिफरेंशिएट करने आएंगे तो अपने हमने क्या किया, पी को बचा लिया, वी का डिफरेंशिएशन किया डेल वी बाई डेल टी एट पी, और पी को कांस्टेंट माना है तो इसका मतलब पी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। और टी के तो रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो क्या बनेगा, आर। तो इसका मतलब यहाँ से हमको पता चला कि डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो गया, आर बाई पी के। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब अब इक्वेशन नंबर 5 क्या करने वाली है, इम्प्लाई करने वाली है क्या, नाउ इक्वेशन 5 implies Cp equals to Cv प्लस क्या था, P प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी, यहाँ कितना है, जीरो है। बाहर कौन था, डेल यू बाई डेल टी एट पी, यहाँ कितना आया डेल यू बाई डेल टी एट पी, आर बाई पी। तो अगर आर बाई पी हुआ यार तो पी प्लस जीरो तो पी होगा, और पी से पी क्या हो गया, कैंसिल। तो सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, इसका मतलब सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। और याद करो यही 11th क्लास में पढ़ा था, इसी को क्या बोलता है, मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स फॉर्मूला। ठीक, तो ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, जबकि ये किसके लिए है, तुम्हारा रियल गैस के लिए। ठीक, एक बार रिसाइकिल पूरा रिवीजन मारते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम को आप हीट देंगे तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर के पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी में कुछ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। साथ में जो एक्सटर्नल वर्क डन है उसका सम किसके बराबर होगा, हीट के बराबर होगा। और अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम of change in internal energy of the system and external work done. Mathematically it is represented as del q equals to du plus del w। और ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर देखें आगे कि डेल क्यू बराबर तो क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। गैसेस सिस्टम के लिए डेल डब्ल्यू वैल्यू होती है पी डी वी, तो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल डी यू जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, शून्य। तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंट वर्ड्स में सोचें कि इसको एलेबोरेट करते हैं तो क्या बोलेंगे, इफ प्रोसेस इज साइक्लिक देन अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। अब बात आती है बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन की, जो कि हम लोग देख रहे हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटीज। क्या कह रहा है हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटीज कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी। अब हमने क्या किया, u को फंक्शन ले लिया किसका, t और v का, t और v का फंक्शन लिया। तो यहाँ पे du हमारा क्या बना, डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी डी वी। फिर आगे आ गए डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी डी वी प्लस पी डी वी। जब वैल्यू पुट करी तो ये आ गया। अब डी वी को किया कॉमन, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, वी कांस्टेंट डी वी जीरो। तो यहाँ से हमको मिलेगा सी वी जब मिलेगा तो वैल्यू पुट कराएंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 मिल गई कि डेल क्यू इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी डी वी। ठीक, फिर क्या करना है, अब v लेना है, v को फंक्शन मान लेगा इसका प्रेशर और टेम्परेचर का, तो dv निकाला। फिर आइसोबेरिक प्रोसेस क्यों लगाया, क्योंकि अब हीट कैपेसिटी आने वाली कौन सी, कांस्टेंट प्रेशर वाली। तो इससे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, dv की वैल्यू निकाली, dv की वैल्यू उठा के पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। और क्योंकि आइसोबेरिक था इसीलिए लगा दिया कांस्टेंट करके कौन, p। और डेल क्यू बाई डेल टी एट पी क्या बन जाएगा, सी पी। तो यहाँ से इक्वेशन 5 मिल गई। अब रियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट टी याद होना चाहिए, ए बाई वी स्क्वायर होता है। और रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। डिफरेंशिएट किया तो हम लोगों को डेल यू बाई डेल टी एट पी की वैल्यू मिल गई कितनी, आर अपॉन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी। तो यहाँ से सी पी इक्वल्स टू सी वी का एक एक्सप्रेशन निकल के आया। यहाँ पे v माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, रियल गैस इक्वेशन से आर टी के बराबर रखा, आर टी को कॉमन लिया। क्योंकि b बहुत छोटा था इसीलिए v माइनस बी के स्क्वायर को v स्क्वायर के बराबर किया। तो v से v कैंसिल हुए यहाँ पे,
और उसके बाद ऊपर लेके आए, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोला और हम लोग को मिल गया Cp यानी Cv इक्वल्स टू R 1+2 अपॉन RT V, ठीक है। फिर आइडियल गैस परफेक्ट गैस की अगर बात करते हैं, डेल यू बाई डेल वी एट टी क्या होता है, जीरो। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू आर टी। तो यहाँ से इसको फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या आएगा, डेल यू बाई डेल टी एट पी इक्वल्स टू आर बाई पी। तो इक्वेशन 5 जो आई थी बहुत पहले, उसमें रखा सी पी इक्वल्स टू सी वी पी, और ब्रैकेट में आर बाई पी, पी ने पी को कैंसिल किया और हम लोग को क्या मिल गया, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक। तो ये हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटीज, ठीक है। बाकी देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।